लेकिन मैं बस आपको यही पढ़ाना चाहता हूं, हिंदू होने के बाद भी रामचरितमानस की चौपाई को गाली देते हुए इनका गला नहीं सूखा। और आपने कहा कि हम अपने धर्म की बात करेंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो बौद्ध है ना, उनसे कहिए उस पर बात करें। वो रामचरितमानस पर कैसे बात कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4। रामचरितमानस का बार बार आप कह रहे हो कि रामचरितमानस का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है। रामचरितमानस का नहीं, एक लाइन जो उसमें लिखी गई जिसका हम बात कर रहे हैं। किसमें लिखी गई वो लाइन? अरे आपने कहा समुद्र ने कहा प्रभु राम से। नहीं, वो लाइन किसमें लिखी गई? सुंदरकांड में अगर आप वो लाइन किसमें लिखी गई? अरे रामचरितमानस में। रामचरितमानस में हम लाइन की बात कर रहे हैं, हम सभी धर्म ग्रंथ का रामचरितमानस का मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन लाइन का विरोध कर रहा हूं, वो रामचरितमानस में है। ये कमाल का लॉजिक है आपका ना। प्रभु बोलने दीजिए। जी। यहाँ तो नहीं झगड़ा चल रहा है ना, झगड़ा नहीं चल रहा। मैं तो पॉइंट हमने कहा कि जो लोगों ने प्रतियां जलाई हैं उनका हम विरोध करते हैं, उसका कोई कतई उसका सम्मान नहीं होगा, क्योंकि हम सभी धर्म ग्रंथ का सम्मान करने वाले लोग हैं। एक लाइन जो बार बार हो रही है, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, हम सबका सम्मान करते हैं, वही उसी। और दूसरी लाइन तुलसीदास ने क्या लिखी आगे, अगर आगे तुलसीदास का पढ़ेंगे, जात पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुख पाई, सब तही तुम्ही रही उरलाई, तेही के हृदय रहु रघुराई। इसके मतलब कि जो लोग जाति धर्म की बात नहीं करते, जो लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जो नफरत की राजनीति नहीं करते, जो मानवता की बात करते हैं, जो समाज में एक दूसरे को जोड़ने की बात करते हैं, प्रभु उन्हीं के अंदर रहते हैं। तो क्या हमने विरोध किया इसका? क्या हमने कहा ये लाइन गलत है? बस जहां पे अगर कोई चीज लग रहा है कि नारी के अपमान की बात हो रही है, 400 साल पहले, आपको बोलने दिया, 400 साल पहले तो किसी को ऐसा नहीं लगा, 200 साल पहले तो किसी को ऐसा नहीं लगा, 300 साल पहले तो किसी को नहीं ऐसा लगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को 2024 के चुनाव से पहले ऐसे लगा। और लखनऊ में पोस्टर भी लिखे, मैं शूद्र हूं। मैं कहता रहा हूं, लखनऊ में पोस्टर भी लगे, मैं शूद्र हूं। समाज के अंदर आप क्या जानते हैं? ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं। क्या सम्मान था? लाना चाहते हैं श्रीवास्तव है, गुप्ता है, ये तिवारी है, क्यों बटा हुआ है समाज? सवाल इस बात का है। विभीषण को राजा बनाया प्रभु राम ने, और तो और सुग्रीव की मदद करी प्रभु राम ने। तो वही तो, प्रभु राम ऐसा नहीं करते थे, लेकिन कौन कर रहा है समाज के अंदर में? सवाल उस बात का है। इन्होंने जो रामचरितमानस में आजकल आरएनडी करने का ठेका उठाया है, क्या इन रामचरितमानस का आरएनडी करने वालों की इतनी हैसियत या इतना आधार भी है कि उसको चैलेंज कर सके? मैं एक साइंटिफिक फैक्ट रखता हूं, रामचरितमानस इस दुनिया के 10 बड़े महाकाव्यों में से एक है, ये दुनिया ने माना है। अब अखिलेश यादव अगर इस बात को नहीं मानते तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो महाकाव्य के बारे में जानते ही नहीं है। अब एक और चीज पर मैं आता हूं, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से सबको यह कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मैं सबको मानता हूं और अपने सबका सम्मान करता हूं और अपने को मानता हूं, और मैं मानता हूं वहां पर जो लिखा है उसको कोई चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चैलेंज कर सकते हैं और आप चैलेंज करना चाहते हैं और आप रामचरितमानस की चौपाइयों को बार बार अपमानित कर सकते हैं, और अगर आप 140 करोड़ लोगों के सम्मान और सेंटिमेंट को ऐसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं, तो दूसरे धर्म की, यहां पर ये दूसरे धर्म का एक वो है आयत और सूरा, मेरा बड़ा सम्मान आपसे निवेदन है, मेरे बाकी के 30 सेकंड आपके, आप इसको पढ़ के दिखा दीजिए। इनको दे दीजिए ना, उनका धर्म है ना, वो उनको पकड़ा देंगे। बात कर रहे हैं ना, हम अपने माँ बाप की बात करेंगे ना, अपने बच्चों की बात करेंगे ना। आप नहीं, आप कुरान में 4 लाइनें इनकी पढ़नी बस की नहीं है, पता गर्दन कट जाएगी। पढ़िए ना, ये राजनीति है। मेरी बात सुनिए, मुझे दीजिए रामचरितमानस मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए रामायण मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए गीता मैं पढ़ूंगा। आप बात ये तय हुई थी, कमाल की देखिए, आपने जो पेपर पहुंचाया वो एक से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया। जी बोला था एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। 30 सेकंड और चाहिए, मेरा भी समय बचा हुआ है। एक सेकंड, मेरा समय बचा हुआ है। मेरा समय बचा हुआ है। क्या आप कहोगे? यहाँ पढ़िए, ये क्या बात है? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? हम अपने धर्म की बात करेंगे। मैंने ऐसा क्या दे दिया जो इतना लग गई इनको? मेरा निवेदन है, जितना गुस्से में आप इस आयत को देख के आए हैं, उतना गुस्से में आपको तब भी आना चाहिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे सवाल पूछते हैं। लेकिन मैं बस आपको यही पढ़ाना चाहता हूं, हिंदू होने के बाद भी रामचरितमानस की चौपाई को गाली देते हुए इनका गला नहीं सूखा। और आपने कहा कि हम अपने धर्म की बात करेंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो बौद्ध है ना, उनसे कहिए उस पर बात करें। वो रामचरितमानस पर कैसे बात कर रहे हैं? तो कृपा करके ये हिपोक्रेसी ना फैलाएं और धर्म का अपमान ना करें। बस मानो तो आप कंकर मान लो जी, या फिर उनको शंकर मान लो, ये पूरा प्रयोग हो रहा है। 1 मिनट आपका सर। दलित एम्पावरमेंट में समस्या क्या है, मेरी समझ के बाहर है। क्या यह कहना चाहता है आज का हिंदुस्तान की दलितों के साथ कभी बुरा आचरण नहीं हुआ?
जो कुछ भदौरिया जी ने बोला मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। यहां लॉजिक नहीं है, यहां बैठे हुए शिवम त्यागी के पास। तो ये मुसलमानों की एक आयत ला करके दे दी, बोला साहब डिस्कस करके कंपेयर करो। आप रामचरितमानस को डिस्कस करिए आज, और डाइवर्ट मत करिए इसको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरफ। सीधी सी बात है, इस देश में दलितों का उत्पीड़न हुआ है, पानी नहीं पिलाया उनको, मंदिरों में नहीं घुसने दिया, आज भी पूजा कराने का अधिकार नहीं है उनके पास। इस देश में दलित शंकराचार्य नहीं बन सकता है। बड़े बड़े मठों के अधिपति दलित नहीं है, रुकावट है। और अगर उनके एम्पावरमेंट की बात होती है, कोई प्रश्न उठाते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो सबके पेट में दर्द हो जाता है। ईश्वर का डर दिखाओ और रूल करो, शो द फियर ऑफ गॉड एंड रूल। ये नहीं चलेगा। ये 2023 है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है। ईश्वर है, राम है, माननीय है, कुरान है, सबका सम्मान है। लेकिन अगर आप 85% बहुजनों को दबा के रखोगे, ईश्वर का डर दिखा करके, अपने रिलीजियस टेक्स्ट दिखा करके, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो डेमोक्रेसी में चलने वाला नहीं है। बात को नहीं, धर्म माननीय है, धर्म को मानिए, भगवान राम को मानिए, रोज पूजा करिए, कोई रुकावट नहीं है। आप जो मर्जी कहिए किसी पार्टी के बारे में, 1947 से आज तक हमारे मंदिर रहे, हमारी पूजाएं रही, हमारी आस्था रही, मेडिटेशन रहा। 1947 में ये देश नहीं बना। ये देश उससे कई वर्ष पुराना है। ये 47 में देश नहीं बना। ये देश प्रभु राम के युग का देश है। ये देश महाभारत के युग का देश है। पूछ रहा है तो समस्या क्यों है? जी ओके। अब शुभराष्ट्र की बारी है। अब आपने कई सारी बातों करा। शुभराष्ट्र, देयर इज अ क्लियर कट पॉलिटिकल एजेंडा। अब जब से वो वीडियो वायरल हुआ है बिहार के मंत्री साहब का, प्रोफेसर चंद्रशेखर का, उसके बाद से कुछ ढका छुपा रह नहीं गया है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी लाइन ले रही है और रामचरितमानस के बारे में जिन शब्दों और जिस आचरण से बात हो रही है, वो अपने आप में एक्सपोज कर देता है कि किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है 24 से पहले। ये पूरा खेल 2024 का है। ना इन्हें रामचरितमानस से मतलब है, ना शूद्र से मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना महाकाव्य से मतलब है। जी आमिर जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। एक बात मैं इस आइडियोलॉजी के नाते कह रही हूँ जिसका रामचरितमानस में विश्वास है, अगाध श्रद्धा है। उस आइडियोलॉजी में बिलीव करने के नाते मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में दलितों के खिलाफ हुए अत्याचार को नकार नहीं रहा। शायद यही वजह है कि संविधान में, बाबा साहेब के संविधान में जो भी प्रोटेक्शन दिए गए दलितों को, उसके बाद उत्तरोत्तर सरकारों ने प्रोटेक्शन दिया। इसका मतलब कि दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, जिसको लेके इतना इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर कि लोग नकार रहे हैं उसको, ये बहुत ही भ्रामक बात है। कोई इसको नहीं नकार रहा, नंबर 1। नंबर 2, बात यहाँ पर यह है कि रामचरितमानस की जनमानसीय अवधारणा को धता बताने का प्रयास है। वो इसलिए है क्योंकि साहित्य के गलियारों में, क्योंकि रामचरितमानस को साहित्य भी माना जाता है, इतिहास भी माना जाता है, और भक्ति काव्य तो है ही वो। अगर मैं सिर्फ साहित्यिक विवेचना करूं तो साहित्य के गलियारों में बहुत लोगों ने आलोचना की इसकी समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगर आप उस समाजशास्त्रीय पहलू को राजनीतिक मंच का अखाड़ा बनाएंगे और चंद्रशेखर जैसे नेता जिन्होंने ऐसी हरकत की वो करेंगे, या स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे, तो फिर प्रतिप्रश्न होंगे, क्योंकि आपने राजनीतिक बनाया इस पूरे माहौल को। जब प्रतिप्रश्न होगा तो ये भी कहा जाएगा भाई साहित्य तो आईना होता है ना समाज का। तो अगर समाज में फांक थी तो इसका चित्रण किया बाबा तुलसीदास ने, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? एक सेकंड, अभी रुक जाइए अनुराग जी। आपने तो धर्मनिरपेक्षता बोले 2-3 बारी बोल ली। आपने तो धर्मनिरपेक्षता की जो धज्जियां उड़ाई हैं वो तो हमने देखा। उन्होंने आपको एक आयत दी पढ़ने के लिए, आपने कह दिया हमारे घर की बात है, हम अपने घर की बात करेंगे। तो हमारे घर में भी तो मुसलमान भाई रहते, ठीक है, आपके घर में भी तो मुसलमान भाई रहते हैं। मैं गीता पढ़ता हूं, आप सेक्युलर है ना? आप सेक्युलर है ना? मतलब अरे तो धर्मनिरपेक्ष है ना? मैं तो मंदिर जाता हूं ना। अगर आप पर्सनली क्या करते हैं, मैं पर्सनली आयत पढ़ती हूँ या मैं रोज सप्तशती के सामने माथा टेकती हूँ, ये मंच उसका नहीं है। अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं, जो मैं नहीं हूं, और आप नेता हैं, जो आप हैं, जनता का प्रश्न आएगा। अगर आप सेक्युलर संविधान में विश्वास रखते हैं और आपसे किसी धर्म के विषय में पूछा गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यह मेरे घर की बात नहीं है, फिर आप अपने घर में रहिए, फिर आप नेता मत बनिए। कल ही के डिबेट में कहा गया था ना कि नेताओं को नेतागिरी करनी चाहिए, धार्मिक लोगों को धार्मिक बातें करनी चाहिए। तो नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। आप क्यों रामचरितमानस का मुद्दा उठा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं, क्यों कहते हैं आप राम बनाएंगे?
हाँ बीजेपी बनाएगी, लोगों के मन में बीजेपी बनाएगी, आप एजेंडा लो ना। नॉट गॉड लविंग। बिल्कुल नहीं, एक सेकंड। ये बदतमीजी है। उन्होंने एक आयत रखी और आप इतना नाराज हो गए कि आप अपना आयत से पोडियम नहीं, छोड़ आप के फिर वही कहानी आप बताने लगे। अपना आप पोडियम आयत छोड़ के से बाहर आ नहीं। गए। इसके बारे में मैं कैसे बात कर सकता हूँ? बोलने रामचरितमानस बोलने में दीजिए। पिछले 25 दिन से अच्छा, मैं आप बोल लूं? लोग झूठ पे अब मैं झूठ बोल बोल लूं? रहे हो, अच्छा, बोल झूठ लूं? पे झूठ बोल रहे अच्छा, बोल हो, लूं? और मैं इस बात हो को गया, हो एक्सपोज करता हूँ अच्छा, कि मैं आप बोल झूठ लूं? बोल रहे हो, अब मैं बोल लूं? आप झूठ पे झूठ बोल रहे मैं हो बोल और लूं? झूठ बोलते थक नहीं रहे हो। मैं जवाब बोलूं? इस बात का देन देखिए, आपके पास आऊंगा मैं। शुभराष्ट्र जी ने 30 एक बात सेकंड। बहुत अच्छी बोली। कम से कम उन्होंने मन से खड़े होकर बोला कि दलितों पे अत्याचार होता रहा है, तो मैं और नहीं बोल आज रही भी हूँ। सुन ले, मैंने आपने माना और आप इस बात को मैं मानती नहीं हैं? मान रही, पूरा समाज वही मान- पूरा राष्ट्र अरे मान जो रहा है। नहीं हाँ सर, मान रहे दलितों पे थे, अत्याचार हुआ था। जो बिल्कुल सही नहीं कह रही मान है, रहे थे, या उनकी बिल्कुल बात सही कर कह रही है। दलितों पे अत्याचार हुआ था। सबसे बड़ी देश की दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? अब मैं बोलूं? लखनऊ के अंदर, बताइए इस देश को। अब मैं बोलूं? सबसे बड़ी दलित नेत्री पर अब मैं बोलूं? किसने अत्याचार अब किया मैं था? बोलूं? बताइए इस देश अब मैं को। बोलूं? सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अब मैं अत्याचार बोलूं? किया बोलने था? दीजिए। किसी को जवाब पता है? और आज नहीं, किसने अत्याचार किया था? जवाब अच्छा, देंगे। बोलने आपको दोगे पता कि है नहीं दोगे? इस देश की सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार अब किया मैं था? बोलूं? गेस्ट हाउस कांड याद करे देश। क्या अच्छा, था अब मैं गेस्ट हाउस बोलूं? कांड? अब मैं बोलूं? गेस्ट हाउस कांड अब क्या दो ना था? बोलने के लिए। दलितों पे अत्याचार हो रहा अरे था। भाई, गेस्ट हाउस कांड क्या गेस्ट हाउस कांड क्या अरे था? मैं बोल लूं? वो तो कलराज मिश्रा ना होते तो मायावती अरे ना होती है। व्यक्तिगत की बात, अरे आप समाज की बात हो रही है तो माहौल बनाने में लगे हो। अंतिम बात मैं इसमें जोड़ना और इस चाहती बात हूँ। का प्रमाण ये है कि कलराज बोल मिश्रा लूं? को लगातार मायावती राखी बांधती रही, क्योंकि मायावती की जान बचाई थी कलराज मिश्रा भी ने। हो चुका है महाराज। उसके बाद मिलकर मैं एक छोटी पर वो कांड खत्म हो गया। गेस्ट खत्म हाउस हो कांड। चुका, कब की बात? बहुत बढ़िया। अरे मैं जवाब दे दूं? सोचिए गेस्ट हाउस कांड तो समाप्त हो गया, लेकिन दलितों पे अत्याचार वाला कांड नहीं समाप्त हुआ। मैं बोल लूं? दैट एक्सपोजेस मोर देयर पॉलिटिकल अच्छा, एजेंडा। मैं बोल बाद दोनों आप पार्टियों देखिए, के आप गठबंधन कई बार शातिरता हो चुके देखिए, हैं। अच्छा, ठीक है। आप राजनीतिक शातिरता देखिए कि एक यादव नेता जो अपने नाम के आगे यादव लगाते हैं और या वही पॉलिटिक्स करते हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूं, और ये दलितों की राजनीति खींचने का प्रयास है, उनके पांव तले से राजनीति खींचने का प्रयास है। दलितों को एक्चुअली ओबीसी पॉलिटिक्स की जितने नेता है ना, उनके